हम डिस्कस कर रहे हैं हाइड्रोकार्बन्स के हवाले से कि हाइड्रोकार्बन्स क्या हैं और क्या हाइड्रोकार्बन्स को हम ऑर्गेनिक कंपाउंड तस्वर करते हैं, या दूसरी बात ये कि क्या हर एक ऑर्गेनिक कंपाउंड हाइड्रोकार्बन है या नहीं है। तो इस सिलसिले में हमारा आज टॉपिक है वो है हाइड्रोकार्बन्स। अगर हम गौर करें तो the word hydrocarbon is composed of two words, hydro and carbon. हाइड्रो मीन यहाँ पर इससे मुराद हाइड्रोजन हुआ करती है और यहाँ पर कार्बन से मुराद बेसिकली कार्बन ही है। मीन वी कैन से such compounds which are composed of carbon and hydrogen are called as hydrocarbons। और याद रखिएगा कि हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड होने की पहली निशानी है वो भी किसी भी कंपाउंड में कार्बन का होना जरूरी है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि हमारे पास हकीकत में जो हाइड्रोकार्बन्स हैं ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ही हैं, लेकिन हर एक ऑर्गेनिक कंपाउंड हाइड्रोकार्बन नहीं है, क्योंकि हमारे पास कुछ ऐसे कंपाउंड्स भी हैं कि जिनके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन वगैरह आया करती हैं। तो इस तरह के कंपाउंड्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हो सकते हैं क्योंकि वो कंपाउंड कार्बन से मिलकर बना हुआ है। तो वो ऑर्गेनिक कंपाउंड तो होगा लेकिन वो हाइड्रोकार्बन नहीं होगा, क्योंकि उसमें कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा एक तीसरा हाइड्रोएटम भी शामिल होगा। तो हम यहाँ देखते हैं हमारे पास कि हम इस तरह का डेफिनेशन देखना चाहें तो क्या कहेंगे कि द स्टडी ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन आर वी कैन से द हाइड्रोकार्बन्स। अगर आप कार्बन और हाइड्रोजन की स्टडी करेंगे तो बेसिकली हमारे पास हाइड्रोकार्बन्स ही कहलाते हैं। तो इस तरह के कंपाउंड्स ऑर्गेनिक कंपाउंड तस्वर किए जाते हैं। हम यहाँ देखते हैं कि हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनको हम लोग हाइड्रोकार्बन्स का नाम दे रहे हैं कि हाइड्रोकार्बन्स को हमने कितने हिस्सों में तकसीम किया हुआ है। तो हमने हाइड्रोकार्बन्स को दो हिस्सों में तकसीम किया हुआ, जो कि हमारे पास कुछ हाइड्रोकार्बन ऐसे हैं जो कि हमारे पास ओपन चेन हुआ करते हैं और हमारे पास कुछ हाइड्रोकार्बन ऐसे हैं जो कि क्लोज हुआ करते हैं। तो इस तरह से पहले हम देखते हैं कि ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं और फिर हम देखेंगे कि हमारे पास क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं। इस तरह यहाँ पर लफ्ज़ ओपन से जाहिर हो रहा है कि हम यहाँ ऐसा स्ट्रक्चर बनाएंगे कि जिसके अंदर कोई रिंग वाला कोई भी तरह का स्ट्रक्चर नहीं होगा, जिसमें सारे एटम जो है वो ओपनली अटैच होंगे। मतलब हम यहाँ पर इस तरह का स्ट्रक्चर बनाते हैं, लेकिन हम यहाँ देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पर एक सिंपल सा ओपन सा स्ट्रक्चर हमने यहाँ बना दिया है। इसी तरह अगर आप कहीं किसी का अगर आप कोई ब्रांच भी लगा लेते हैं तो कोई एतराज वाली बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ब्रांच भी लग जाए तो ब्रांच वाला कंपाउंड भी ओपन ही समझा जाता है। इसी तरह बेटा अगर आप इसमें ब्रांचेस 2-3 कर दे, मतलब ये कि अगर हम यहाँ पर ब्रांचेस इस तरह कर देते हैं, यहाँ ब्रांच लगा दें, यहाँ ब्रांच लगा दें, तो अब भी हम देख रहे हैं कि इसमें कोई भी एक रिंग की शक्ल में कोई भी इसमें कंपाउंड, इसमें कोई भी यहाँ पर कि इस पूरे स्ट्रक्चर में कोई रिंग मौजूद नहीं है, ना इस स्ट्रक्चर में कोई रिंग है ना इस स्ट्रक्चर में कोई रिंग आ रहा है। रिंग सम्राट क्या है कि जिसमें पहला कार्बन एटम जो है वो हमारे पास आखिरी कार्बन एटम से जुड़ा हो तो वो रिंग कहलाता है। इसमें कोई इस तरह का रिंग नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि आपके पास इन तीनों में किसी भी तरह का कोई रिंग मौजूद नहीं है। जब रिंग नहीं है हम कह सकते हैं फिर ये क्लोज नहीं है, जब क्लोज नहीं है फिर हम कहेंगे ये हमारे पास ओपन चेन है। तो इसलिए हम लोग ऐसे तमाम के तमाम कंपाउंड जिनके अंदर पहला कार्बन एटम जो है वो आखिरी के साथ बराह रास्त जुड़ा हुआ ना हो। देखिए यहाँ पर ये इससे जुड़ा हुआ तो है लेकिन ये इनडायरेक्टली जुड़ा हुआ है, इससे बराह रास्त जुड़ा हुआ नहीं है। लेकिन बराह रास्त से मुराद क्या है कि यहाँ पर इनके दरमियान कोई बात होता तो वो हमारे पास हम कह सकते थे कि ये इसके साथ बराह रास्त जुड़ा हुआ है। अब यहाँ हमारे पास में जो एक और अहम बात ये भी है, ये सारे कार्बन एटम यहाँ आपस में ना एक सिंगल बॉन्ड के लिए जुड़े हुए हैं। तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि इनके दरमियान डबल बॉन्ड भी हो सकता है, ये मुमकिन भी है कि इनके दरमियान कहीं ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है। मतलब कि ऐसे तमाम के तमाम ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स कहलाएंगे कि जिनके अंदर पहला और आखिरी कार्बन एटम जो है वो आपस में बराह रास्त जुड़े हुए ना हो, और दूसरा उनके दरमियान जो बॉन्डिंग है वो डबल, सिंगल या ट्रिपल बॉन्डिंग हो सकती है। ठीक है। अब यहाँ हमारे पास अगली बात क्या है कि अगर हम प्रॉपर्टीज की बुनियाद पे कि अगर हम देखना चाहें हमारे पास अगर हम इनको प्रॉपर्टीज की बुनियाद पे अगर हम क्लासिफाई करना चाहें तो हम ये कहते हैं
इन तीनों में से हमारे पास कुछ ऐसे हैं जो कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हो सकते हैं और इनमें कुछ ऐसे हैं जो हमारे पास अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होंगे। अब यहाँ हमारे पास हमने ये बात ढूंढनी है कि इन तीनों में से सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कौन से हैं और इनमें अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कौन से हैं। याद रखिएगा बच्चों कि हमारे पास ऐसे तमाम के तमाम हाइड्रोकार्बन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं जिनके अंदर कार्बन से कार्बन सिंगल बॉन्ड हो, मीन जिनमें कार्बन सिंगल बॉन्ड बना रहा हो और इसके अलावा क्या होगा हमारे पास जिनका जनरल फार्मूला CnH2n+2 हो और इसके अलावा अगर हम देखें और जिनको हम लोग दूसरे अल्फाज में पैराफिन्स का नाम भी दिया करते हैं। तो ये हमारे पास सारे के सारे जो खसूसियात हैं ये ऐसे हाइड्रोकार्बन्स की हैं जिनके अंदर कार्बन से कार्बन जो कि हमारे पास सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कहलाएंगे, ठीक है। और इसमें क्या होगा, इनमें हमारे पास कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होगा जिनका जनरल फार्मूला CnH2n+2 होगा और इसके अलावा हम इनको पैराफिन्स का नाम भी दिया करते हैं। और इसमें हमारे पास एक अहम बात क्या है कि हम इनको एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स का नाम भी दिया करते हैं। याद रखिएगा कि ये हमारे पास जो ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स हैं इनको हम लोग दूसरे अल्फाज में क्या बोलते हैं, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स का नाम भी देते हैं। अब आप कहेंगे ओपन चेन जो है एलिफेटिक क्यों कहलाते हैं, क्योंकि जो ओपन चेन वाले कंपाउंड्स हैं ये एलिफेटिक इसलिए कहलाते हैं कि ये नॉन सर्कल्ड है, इसमें किसी तरह का कोई सर्कल में कोई एटम मौजूद नहीं है। तो एलिफेटिक का लफ्जी मतलब होता है कि ये क्या है, नॉन सर्कल्ड, कि ऐसे स्ट्रक्चर जिसमें कोई सर्कल मौजूद है, अगर उसमें सर्कल नहीं होगा तो फिर क्या होंगे, वो ओपन होंगे। ठीक, मीन अगर चीज सर्कुलर फॉर्म में नहीं है तो ओपन ही होगी ना। तो इस वाले से हम यहाँ देख रहे हैं कि हमारे पास यहाँ पर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कौन कौन से हैं जिनमें कार्बन से कार्बन सिंगल बॉन्ड, मीन जब भी कार्बन सिंगल बॉन्ड बनाएगी वो हमेशा हमारे पास सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। तो इस तरह अगर मैं यहाँ पर एक कंपाउंड लिखूं मुझे बताएं तो यहाँ पर कार्बन सिंगल बॉन्ड बना रही है नहीं बना रही, बना रही है ना। कार्बन के जितने बॉन्ड बने हुए सारे के सारे सिंगल बॉन्ड हैं। और क्या ये कंपाउंड सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन पर मुश्तमिल है? जी, ये एक ऐसा हाइड्रोकार्बन है जिसके अंदर कार्बन सिंगल बॉन्ड बना रही है, तो ये हमारे पास सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। इसका नाम हुआ करता है मीथेन। इसी तरह से बच्चों अगर हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, इसके बाद क्या है कि आप लोग अगर कार्बन 2 कर दें, मीन अगर ये हमारे 2 कार्बन आ रहे हैं, इसमें क्या होगा, इसकी वैलेंसी पूरी कर लें। कार्बन की वैलेंसी हम जानते हैं कितनी होती है, 4 वैलेंसी हुआ करती है। तो इस तरह से ये हमारे पास यहाँ पर यह पूरा स्ट्रक्चर हुआ। तो हम देख रहे हैं इसमें भी कार्बन सिंगल बॉन्ड ही बना रही है, तो इसका नाम क्या हुआ करता है, ईथेन। ये हमारे पास ईथेन है। इस तरह कार्बन 3 कर देंगे तो वो प्रोपेन हो जाएगी। तो ऐसे तमाम के तमाम हाइड्रोकार्बन्स जिनके नाम के आखिर में ANE आ जाए वो सारे के सारे कहलाते हैं अल्केन्स। तो मालूम हुआ कि हमारे पास जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हैं वो सारे के सारे क्या है, हमारे पास अल्केन सारे के सारे सैचुरेटेड हुआ करती हैं। और अल्केन्स में ही कार्बन से कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है। अल्केन्स का जनरल फार्मूला CnH2n+2 है और जिनको हम लोग पैराफिन्स का नाम भी दिया करते हैं। तो अब यहाँ पर हम खुलासा क्या लिखे, हम कहेंगे नहीं हमारे पास जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं ये ऐसे हाइड्रोकार्बन्स हैं जिनको हम दूसरे अल्फाज में अल्केन्स का नाम दिया करते हैं। और जिनके नाम जिस तरह हम देख रहे हैं कि अल्केन्स के नाम जैसे में क्या ANE आ रहा है ना, तो अब आप जितने भी ऐसे कंपाउंड लिखेंगे जिनमें कार्बन सिंगल बॉन्ड बनाएगा हम उनके नाम के आखिर में भी ANE लिखेंगे। तो इससे ये बात जाहिर होगी कि वो सारे के सारे अल्केन्स ही हैं, क्योंकि अल्केन के नाम के आखिर में ANE हुआ करता है। और इनकी खसूसियात क्या हैं, इनमें कार्बन सिंगल बॉन्ड बनाएगा, कार्बन उनका जनरल फार्मूला जो है CnH2n+2 हुआ करेगा और हम इनको पैराफिन्स का नाम भी दिया करते हैं। ठीक है, अब इस तरह अगर आप तीसरा नंबर लिखेंगे तो प्रोपेन हो जाएगा। उनमें कार्बन कितनी होंगी, फिर 3 होंगी। और इस तरह कार्बन से कार्बन बॉन्ड भी कौन सा होगा, सिंगल बॉन्ड होगा। ठीक है, अब यहाँ देखें हमारे पास, अब ये जो आपके पास अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हैं इनमें क्या होगा, याद रखिएगा अगर कार्बन से कार्बन डबल बॉन्ड हो या कार्बन से कार्बन ट्रिपल बॉन्ड हो, ऐसे तमाम के तमाम हाइड्रोकार्बन जो हैं वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं।
इनको हम लोग अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का नाम दिया करते हैं। चाहे कार्बन से कार्बन सिंगल बॉन्ड हो या कार्बन से सॉरी कि चाहे कार्बन से कार्बन डबल बॉन्ड हो या कार्बन से कार्बन ट्रिपल बॉन्ड हो, ये सारे के सारे अनसैचुरेटेड कहलाते हैं। और हम आगे जाके पढ़ेंगे भी सही कि अनसैचुरेटेड क्यों होते हैं और हम अल्केन्स को सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का नाम क्यों देते हैं। तो इस तरह हमने कहा कार्बन डबल कि कार्बन सिंगल बॉन्ड बनाएंगे तो अल्केन्स है, अगर कार्बन डबल बॉन्ड बनाएंगे तो इस तरह के कंपाउंड्स कहलाते हैं अल्कीन्स। ऐसे तमाम के तमाम हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कौन सा बॉन्ड बनाए, डबल बॉन्ड बनाए, उन्हें क्या नाम देंगे, अल्कीन्स का। अगर ट्रिपल बॉन्ड बनाएंगे तो इन्हें क्या बोला करते हैं, अल्काइन्स। ये हमारे पास अल्काइन्स कहलाएंगे। जहां पर भी आपको लगे ये हमारे पास यहाँ कार्बन जो है वो ट्रिपल बॉन्ड बना रहा है, हम क्या कहेंगे कि ये हमारे पास अल्काइन है। इसी तरह अगर कार्बन डबल बॉन्ड बनाएंगे तो क्या कहेंगे कि वो अल्कीन है। अब अगर आप देखें अल्कीन्स का जनरल फार्मूला होता है CnH2n, यहाँ पर इसका हुआ करता है CnH2n-2। अल्काइन्स का जनरल फार्मूला CnH2n-2 और अल्कीन्स का जनरल फार्मूला CnH2n हुआ करता है। तो अब हम यहाँ देखते हैं हमारे पास यहाँ आप कुछ ऐसे कंपाउंड लिख लें जिस तरह हम यहाँ देख रहे हैं हमारे भाई यहाँ कार्बन से कार्बन डबल बॉन्ड आ रहा है, इसकी आप हाइड्रोजन पूरी करेंगे तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। अब यहाँ कितने हाइड्रोजन आ रही हैं भाई, 4 हाइड्रोजन आ रही हैं। इसका फार्मूला क्या बन जाएगा, C2H4, दिस इज कॉल्ड एज ईथीन, क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड है और डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड्स क्या कहलाते हैं, अल्कीन्स कहलाते हैं। नाम के आखिर में क्या है, ENE है, इसमें डबल बॉन्ड पाया जाता है, इसमें क्या कहेंगे, इसके नाम के आखिर में भी ENE लगाएंगे। यहाँ पर ENE का होना इस बात को साबित कर रहा है कि इसमें लाजमी तौर पर डबल बॉन्ड मौजूद होगा। इसी तरह अगर ट्रिपल बॉन्ड लगा दें, इस तरह हम करें अल्काइन की बात करें, इसमें ट्रिपल बॉन्ड लगा, ट्रिपल बॉन्ड में क्या होगा, यहाँ हाइड्रोजन आ जाएंगी। अब ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, C2H2 बन जाएगा, दिस इज कॉल्ड एज इथाइन। ये हमारे पास इथाइन कहलाती है। अब ये इथाइन इसलिए है क्योंकि इसमें एक ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है और दूसरा हम यहाँ देखें इसके नाम के आखिर में क्या आ रहा है, बायनी। हमने कहा कि अल्काइन्स क्या होते हैं, जिनके नाम के आखिर में बायनी हो, अल्काइन्स कहलाते हैं। तो इसका नाम जो है इथाइन, इसके नाम के आखिर में बायनी इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि इसके स्ट्रक्चर में ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है। तो चाहे हमारे पास कंपाउंड में डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो, ये दोनों के दोनों ही अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कहलाते हैं। अगर डबल बॉन्ड वाले अनसैचुरेटेड है तो उनको हम अल्कीन्स का नाम देंगे और अगर ट्रिपल बॉन्ड वाले की बात करेंगे तो वो अल्काइन्स कहलाते हैं। अब हम क्या क्या करते हैं, अब हम थोड़ा सा ना हम डिस्कस कर लेते हैं कि हमारे पास क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन्स क्या हैं, जो ऑलरेडी आप लोग पढ़ चुके हैं। अब क्लोज चेन क्या होते हैं, इनमें पहला कार्बन एटम जो है वो आखिरी के साथ जुड़ा हुआ हो। मसलन अगर हम यहाँ बात करते हैं, अगर हम यहाँ अगर हम क्लोज की बात करते हैं तो हम ये देखते हैं इस तरह आप कार्बन ना इस तरह 4 कार्बन एटम लें, उनको आप इस तरह जोड़ दें। अब यहाँ पे मुझे बताएं यहाँ पर हमारे पास कार्बन जो है रिंग की शक्ल में आ रहे नहीं आ रहे। अगर आप इनकी वैलेंसी पूरी करेंगे, यहाँ कार्बन कितने बॉन्ड बना रहे हैं, 2, यहाँ 2 हाइड्रोजन आ जाएंगे, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन आ जाएंगे। तो हम देख रहे हैं कि इसमें 4 कार्बन एटम जो है वो एक रिंग की फॉर्म में जुड़ रहे हैं। इस तरह के कंपाउंड्स कहलाते हैं क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन्स कहलाते हैं। ये क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन है। हाइड्रोकार्बन इसलिए कह रहे हैं ये सिर्फ और सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन पर मुश्तमिल है। इसका नाम हुआ करता है साइक्लोब्यूटेन। ब्यूटेन किसे बोलते हैं, एक ऐसा कंपाउंड जिसमें कार्बन 4 हो और हम लगा रहे हैं ANE से मुराद क्या है, 4 कार्बन एटम हो और बॉन्ड कौन सा बन रहा हो, ANE लगाएंगे तो सिंगल बॉन्ड। तो क्योंकि साइक्लिक फॉर्म में क्या कहेंगे, दिस इज साइक्लोब्यूटेन। इस तरह 6 कार्बन होंगे तो क्या बोलेंगे उसको, साइक्लोहेक्सेन। इस तरह अगर आप एक ऐसा रिंग लिखें और इस रिंग की शक्ल तो आप ऑलरेडी जानते होंगे, हम कौन सा रिंग है, दिस इज बेंजीन रिंग। तो बेंजीन भी क्या है, ये भी हमारे पास एक क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन है, क्योंकि यहाँ पर हम जहाँ नुकरे शो कर रहे हैं ना, यहाँ हर एक नुकर पर एक कार्बन है और एक हाइड्रोजन है। इस सर्कल से हमारा डबल बॉन्ड होते हैं, वो आपकी कोर्स का हिस्सा नहीं है, ठीक है। तो अब हम थोड़ा ना हम यहाँ कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं। मैं यहाँ कुछ आप लोग कंपाउंड्स आपको फार्मूले दिखाता हूँ और उस फार्मूले के जरिए आप मुझे बताना होगा